हेलो। हेलो दुर्गा प्रसाद जी, नमस्कार। मैं नारायण बोल रहा हूँ। हाँ नारायण जी, भाई सॉरी, वीरेंद्र की शादी इतनी जल्दी और इतने साधारण तरीके से की कि हम आप लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए। हालात ही कुछ ऐसे थे नारायण जी कि हमने राधिका तक का इंतजार नहीं किया। नहीं नहीं दुर्गा प्रसाद जी, मैं सारी बातें समझता हूँ। मैंने शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया, बस ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक से हो गया ना। हाँ नारायण जी, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। अब एक दिन आप लोग आइए ना, बहू को मिलने और उसे आशीर्वाद देने। दुर्गा प्रसाद जी, हम तो आएंगे ही, पर आप पहले वीरेंद्र बाबू और अपनी बहू को हमारे यहाँ भेजिए। आराम से बैठ के बातें करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग भी आएंगे आपके यहाँ। ये बात भी ठीक है नारायण जी, मैं बच्चों से बात करके आपको फोन कर दूंगा। जी अच्छा, नमस्कार। नमस्ते नारायण जी। मैं तो कहूँ बाबूजी, बांके बिहारी लाल जो करे अच्छा ही करे, है कि ना? हाँ चलिए, सब कुछ ठीक से निपट गया। ये तो वीरेंद्र की इच्छा थी कि सब कुछ सादगी से हो, कोई शोर शराबा ना हो। हाँ, ठीक ही हो गया सब कुछ। हाँ, सब कुछ शांति से है साहब, है कि ना? पापा। सब भगवान की कृपा है। लीजिए। वीरेंद्र भैया चलिए ना। पापा, न्यू भाभी आ गई। हाँ बेटी, जीते रहो। बस जीते रहो। खूब तरक्की करो। सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। एक मिनट है। लो बेटी, ले लो, शगुन है ये तो। बस बस बस, सदा सुखी रहो। अरे लक्ष्मी, हाँ आई जी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, सदा सुहागन। लीजिए। लो बेटी, सदा सुहागन रहो। बेटी, ये हमारे मनोहर लाल जी हैं, इनके भी आशीर्वाद ले लो। बस बस बेटिया, दूधो नाओ पूतो फलो, आज ससुरो परसी रूम में रह गए हो। अच्छा ये लीजिए ना, इसमें क्या बात। हाँ, खाली हाथ तो आशीर्वाद ना दियो जाए। ये प्रांजल भाभी नहीं नहीं, ठीक है ठीक। और ये सुषमा भाभी। अब रहने दो। पम पपाम पम पपाम पपाम पम पम, इस घर का वीआईपी आ चुका है, ये लो। इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला। आजा बड़े
भैया 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 को बांध में। क्या बेटा, आज दादाजी को आउट करना है। हाँ तो मैंने हमें हरा दिया था। अरे इसका चॉकलेट का नहीं मैं खा गई। तो ये बंटी से कम है क्या? चलो कोई बात नहीं, हम इसे नई चॉकलेट ले देंगे। निकालो चॉकलेट, निकालो। तो देखो ये कहाँ गई। सुषमा क्या होगा, क्या सोच रही है? देखा मामा जी, देखा आपने इन घर के लोगों को? देख भी रहा हूँ लल्ली और सुन भी रहा हूँ, लेकिन सच्ची पूछे बांके बिहारी लाल की सौगंध जो कछु देख सुन रहा हूँ वो मुझको बिल्कुल अच्छा ना लग रहा। आत्मा बड़ी कष्ट में है साहब। एक ही रात में इन लोगों के मन बदल गए। कल तक जो बच्चा इनके लिए नाजायज था, आज उसे इस तरह गले लगा रहे जैसे उससे सगा तो कोई है ही नहीं। मेरा बॉबी भी नहीं। बहुत गलत बात है साहब, बहुत ही गलत बात है। 16 आने गलत बात है। अरे मैं जे पूछूं भैया जरा अकल से काम लो, बॉबी में और बंटी में मेल का है ससुरो है? अरे बॉबी बॉबी है और बंटी बंटी है ससुरो है। बॉबी अकेलो या घर को बड़ो लड़को है और बड़ो लड़को का है साहब अकेलो लीगल बच्चों है। हाँ। लेकिन ये बात इन लोगों के समझ में आए तब ना। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ मामा जी, मेरा बॉबी इन लोगों के मेहरबानियों का मोहताज नहीं है। उसके लिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। तू अभी तक जिंदा है लल्ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी अभी तक जिंदा हूँ। तेरी समझ में कछु बात आई हो चाहे नहीं आई हो, लेकिन मेरी समझ में सारी बात आ गई। राधे राधे। लल्ली, ओ प्रांजल, देखो तने हैं? हाल को सीन देखो तने हैं? बताओ, कल तक कछु और कहानी, आज सुसरी कछु और कहानी है। अरे राधे राधे, मेरी समझ में नहीं आए कि एक दिन में सुसरी कहानी बदल कैसे जाए। मामा जी आपको जो काम है ना आप वो बताइए। अरे काम ही बता रहा हूँ ना लल्ली, देख सुन, जो मेघा और जो बंटी है, जे तो सुसरे पूरे घर की जान बन गए हैं। जाको देखो ससुरो मेघा बंटी को जाप ऐसे कर रहे हो जैसे राधे श्याम को जाप कर रहे हो हैं। अरे मैं सही कह रहा हूँ, वो सुषमा देवी की बात एकदम ठीक ही। हाँ देखो, कल को नाजायज बच्चों आज अचानक वहां के बिहारी लाल कृपा से जायज बन गए। काके वो तेरी भाषा में वो है अनाफिसल से आफिसल, और तेरे पे यह बात को कछु असर ही ना है। मामा जी आज तो इन लोगों का पहला दिन है, और वैसे भी ये कहानी तो बदल ही सकती है ना, क्योंकि मैं भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी हूँ। अरे लल्ली, जा बात को तो मुझे भी विश्वास है कि भाई तू हाथ पे हाथ धरे ना बैठी होगी, लेकिन तू कहाँ करना चाहे, कैसे करना चाहे, मुझे भी तो बता। मामा जी मैं मेघा से अपने तरीके से बात कर रही हूँ, और का? और मामा जी आशुतोष से भी। अरे वाह, जे काम था ना बड़ा सुंदर किया है साहब है। अरे मेघा को तो मार दे गोली। हाँ वो तो सुश्री सुमन कुमारी की पार्टी में जाके बैठ गई है, लेकिन जे आशुतोष से बात करके तो ना बड़ा उत्तम काम किया साहब। हाँ। वो लगे लल्ली जे आशुतोष जो है जे भी चुप ना बैठा, कछु तो करेगा है कि ना? हाँ वो तो है मामा जी। हाँ। लेकिन एक बात और आप भूल रहे हैं। क्या? कि वीरेंद्र और मेघा की शादी मम्मी की एब्सेंस में हुई है। मम्मी? अरे मैं राधिका देवी की बात कर रही हूँ। मामा जी असली मजा तो इस तमाशे का तब आएगा जब मम्मी वापस आएंगी, समझे आप?
नेहा, देखा तुमने? वो लोग तुम्हारी मौत का गम कितनी कितनी आसानी से भूल गए हैं। इसका मतलब प्रांजल बिल्कुल सही कह रही थी। अरे कितने खुश है वो, लेकिन मैं उनकी खुशियों में आग लगा दूंगा। अब तुम्हारा भाई तुम्हारी मौत का बदला लेगा। लेकिन कैसे? आशुतोष जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। निधि मेरा सरिया बनेगी। निधि मेरा सरिया बनेगी। अभी मेरे साथ अरे आशुतोष बाबू आइए ना हमारे साथ, आप भी मिठाई खाइए। छोटी मालकिन ये रही मिठाई। चाची चाची मिठाई भी आ गई। मिठाई सबको खिलाऊंगी मिठाई नहीं है, बच्चों के लिए। हाँ, सबसे पहले नई भाभी को। ओके ओके, पहले नई भाभी को। चलो जल्दी से खिलाओ। अरे भैया, आपको सबसे पहले खिला रही है भाभी जी का, मतलब निधि की भाभी जी। हाँ हाँ। निधि जी, हमें नहीं खिलाएंगी? कमाल है, अपनी नई भाभी और भैया को अपने हाथों से खिला रही हैं। हम क्या पराए हैं? खिला दे निधि। लल्ली, देख रही है तुझे कायरा? हाँ मामा जी, देख रही हूँ। तू तो कह रही जी आशुतोष अपने काबू में, पर जी ससुर तो कुछ और ही कर रहा। मामा जी, लगता है इस बेवकूफ आशुतोष का फिर से ब्रेन वॉश करना ही पड़ेगा। पूरा को पूरा वॉश कर दे या कुछ ससुरे को। मामा जी, हाँ जी। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे वाह लल्ली, क्यों ना खाएंगे साहब, बड़ी अच्छी मिठाई है। तेने खाई कि ना खाई? हाँ हाँ। लीजिए ना भाभी। थैंक्स। निधि जी, मिठाई वाकई बहुत स्वाद है, मैं तो एक और लूंगा। अरे डब्बों का डब्बो ले लो भैया। लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मैडम, मुझे डॉक्टर मकवाना ने भेजा है। ये आपके बच्चे की दवाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब खुद नहीं आए? मैडम वो बिजी हैं, इसलिए मुझे भेज दिया। इसका बुखार तो कम होता ही नहीं है, बार बार लौट आता है।
हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो दवाइयाँ साथ में लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये वाली आप दिन में 3 बार, नहीं 3 बार नहीं, ये 2 बार दे दीजिए, और ये लाल वाली दिन में 3 बार दे दीजिए, और ये सिरप रात को सोते वक्त सिर्फ 1 बार, ठीक है? जी। प्रिया, जी मम्मा। कौन आदमी है और यहाँ पे क्या कर रहा है? मम्मी, ये डॉक्टर मकवाना के कंपाउंडर हैं, सूरज की दवाइयाँ लाए हैं। अरे, हमारे यहाँ कंपाउंडर कब से आने लगा भाई? डॉक्टर खुद क्यों नहीं आए? और तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन है तुम? जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है मैडम। अरे, ये क्या मजाक है? तुमने अभी ज्वाइन किया है तो तुम कौन सा इलाज कर सकोगे सूरज का? और अगर डॉक्टर साहब खुद नहीं आ सकते थे तो हमें फोन कर देते, हम सूरज को लेके चले आते वहां पे। अब मैं क्या बताऊं मैडम, आप डॉक्टर से खुद ही पूछ लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते मैडम। हेलो, डॉक्टर मकवाना जी, मैं उर्मिला कोठारी बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। आपने किसी कंपाउंडर को भेजा था हमारे यहाँ? राइट, हाँ, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, किसी कंपाउंडर वंपाउंडर को नहीं भेजा था यहाँ। तो इसे किसने भेजा था? ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे बाहर आ गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मैंने तुम लोगों से कहा है कि सावधान रहो। तुम इस बात को लाइटली मत लो प्रिया, नहीं तो हमें बहुत बुरी तरह से पछताना पड़ेगा किसी दिन। और जाके अपने पापा से भी ये बात कह दो, समझी तुम? और हाँ, जो दवा मैं लाई थी वही सूरज को देना। शाम को मैं सूरज को लेके खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास। ये बकुल ने सूरज के साथ फिर ऐसा किया, ये दूसरी बार। अब तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो क्या कर रही है उर्मिला? तुझे तो बकुल की चालों का जवाब देना है, उसे सावधान नहीं करना। आपको पसंद निधि, जरा सुनना। जी।